तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का जो क्लास है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का थर्ड क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के 2 क्लास को कर चुके हैं, जिसमें हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे आसानी से निकालें, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका जो है स्क्वायर रूट का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें जो इस टाइप में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि x बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और पूछ क्या लिया जाता है, तो देन x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम लोग बेसिक जो प्रोसेस होता है उससे अगर बनाने जाए तो ये दोस्तों आपका इतना लंबा जाने वाला है और फाइनली तब जा करके जो आपका आंसर 5 निकल करके आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे आसानी से ट्रिकी वे से करें, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो उसमें आप क्या करिए, जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 2 भाग में तोड़ने का मतलब है कि ऐसे हम लोग को इसको तोड़ना है कि उसका अंतर 1 हो। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए जैसे बोला जाए कि 4 × 20 है ना, 4 × 20 होता है और इसका अगर अंतर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसको 5 को इधर लिख करके और 4 को इधर लिख करके अगर घटाएंगे तो इसका अंतर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से एक मेरा अंतर होना चाहिए। अंतर कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है मेरा 1 होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बस क्या करना है हमको, ये जो संख्या रहेगा उसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का जो बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि 5 और 4 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो अब क्या है कि इसमें जो आपका बड़ा संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, 5 है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए और इसमें क्वेश्चन जो टाइप पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये देखिए x इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ 12 है, √12 प्लस √12 माइनस ले लेते हैं ना, प्लस का देख लिए, तो प्लस में क्या होगा और माइनस में क्या होगा उस दोनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया, अब ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा और क्वेश्चन क्या रहेगा कि x बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो संख्या है उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि दोनों का अंतर 1 हो। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना, 4 × 12 और इसका अंतर अगर हम लोगेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि देखिए मैंने क्या बताया कि जो बड़ा संख्या होगा उसको आंसर लेते हैं, लेकिन किस में लेंगे, तो देखिए यहाँ जब हम लोग को प्लस दिख रहा है तो प्लस वाला में क्या करेंगे, बड़ा संख्या को। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, जो प्लस अगर दिखेगा प्लस 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 होते जा रहा है तो वो क्या होगा, बड़ा संख्या को तब हम लोग आंसर लेंगे। ठीक है, और जब माइनस दिखेगा तो क्या करेंगे, छोटा संख्या को आंसर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 और 3 में 3 मेरा छोटा है तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको क्या है कि प्लस वाला में बड़ा संख्या को लेना होता है, छोटा वाला ये माइनस वाला में छोटा संख्या को लेना होता है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, और क्या कि संख्या को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का अंतर 1 हो। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ जो मैंने संख्या लिया है ये तो तोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि एक अंतर आ जा रहा है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। अब ऐसा संख्या एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 15 है। ठीक है ना, तो 15 को अगर तोड़ेंगे 2 भाग में तो ऐसा कौन सा 2 संख्या से तोड़ सकते हैं जो जिसका अंतर 1 होगा, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों कि हम लोग गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा और तोड़ने से अंतर 1 आ जाए। ठीक है ना, यहाँ तोड़ने का मतलब ये चीज़ है, तो यही है दोस्तों कि दोनों को गुना करना है। ठीक है ना, तोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों को गुना करना है, गुना करके जो है आपका संख्या आएगा, घटाने के बाद जो है 1 अंतर आएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से 15 को कोई ऐसा संख्या है जो दो संख्या को गुना करने पे 15 आएगा और घटाने पे 1, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है कि ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है ना। तो प्लस हो रहा है तो क्या करना है, हमको प्लस करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। प्लस करके आगे जाइएगा तो क्या होगा, 16 होगा। तो 16 को देखेंगे कि 16 हो तो ऐसे टूट सकता है क्या, 16 को गुना करने से जो है 16 आ जाए, दो संख्या में टूट सकता है क्या, जिसको गुना करने से 16 आ जाए और घटाने से 1 आ जाए तो 16 टूटता है, नहीं 16 भी नहीं टूटता है। 17 भी नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से जब आप जाइएगा 18 देखिएगा, 18, ठीक है ना। फिर उसका बाद देखें तो 19 टूटता है क्या, नहीं टूटता है। टूटेगा आपका कौन सा टूटेगा, तो दोस्तों आपका ये 20 जो है ये टूटता है ना। 20 को जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये आपका टूट जाएगा 5 और 4 में टूट जाएगा, है ना। 5 और 4 में टूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको, जब आप सोचिएगा डायरेक्टली आप सोच सकते हैं कि देखिए अभी क्या है कि ये 15 जो है, 15 से नीचे कौन सा टूटता है, 12 टूटता है, 3 और 4 में टूटता है। तो अब जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, 4 और 5 में टूटेगा। तो 4 और 5 का गुना कितना होता है, 20 होता है ना। तो यही है, तो देखिए 5 और 4 में टूटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस टाइप के आंसर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप x लिख लीजिएगा, ठीक है। x लिखने के बाद क्या है, इसका जो आंसर होगा वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 से बड़ा। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। देखिए x का जो वैल्यू, x जो है 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ये समझ लीजिए कि कैसे हम लोग लिखते हैं, कि इसका जो पतला वाला ये मुँह जो होता है वो छोटा को इंडिकेट करता है, और जो फैला वाला ये है ना, उसको वो बड़ा को इंडिकेट करता है। यानी कि फैला किसकी तरफ है, तो x के तरफ, यानी कि x बड़ा है 4 से, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखते हैं, तो ये 5 जो है, 5 और x में तो मुँह किसके तरफ, ये जो आपको दिख रहा है स्वीट हो, तो किसके तरफ है, नुकीला ठो, तो वो x की तरफ है। तो x इसका मतलब क्या है कि छोटा होगा, और ये जो फैला वाला पोर्शन है वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 5 बड़ा होगा x से, ठीक है। यानी कि x 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। और यही मेरा आंसर, इस प्रकार से हम लोग लिख करके ला सकेंगे, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका रहा इस टाइप के क्वेश्चन का एक टाइप, जिसमें हम लोग देखें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन है ये आपका डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है ना। ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। तो 3 एग्जाम्पल हमने लिया है, तीनों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आप इसको आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल ले रखा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है। आप लोग उसको पहचानने का कोशिश करिए कि क्या अंतर है। तब तक चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए अंतर क्या है कि आपको 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि x बराबर जो है 8 √8, फिर है √8, फिर है √8 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, देन x बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको कहीं पे जो साइन जो है प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, गुना में। हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं कि गुना में है ये, ठीक है ना। तो जब आपको गुना में क्वेश्चन दिखे और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है दोस्तों इसका आंसर, ये जो संख्या होता है वही इसका आंसर हो जाता है। यानी कि 8 जो आपका रियल संख्या है, रियल संख्या ही इसका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, बस आपको देखना है और आंसर मारना है, ठीक है ना। बस तो यही रहे आपका कि ये आपका जिस तरह लिखा हुआ था कि गुना में रहे डॉट 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 इन्फिनिटी देन x इक्वल्स टू क्या होगा। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये अगर टाइप आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या, तो दोनों में अंतर क्या बताया कि डॉट 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 जो इन्फिनिटी है ये आपको इसमें देखने को, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक ये जो है 2 लीजिएगा, ठीक है, नंबर 2 लीजिएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर को 2 लिखते हैं ना। बस यही आप इससे हिंट्स में ले लीजिए कि 2 हमको एक संख्या लेना है, ठीक है। 2 लेने के बाद क्या करिएगा कि जितना आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, कितना स्क्वायर रूट दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। कितना वर्गमूल दिख रहा है, 1 वर्गमूल, 2 वर्गमूल, 3 वर्गमूल, इसमें क्या करना है, उतना संख्या को पावर लेना है, ठीक है। तो 3 वर्गमूल तो 3 पावर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 2 पर पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि
2 को 3 बार गुना करना है, ठीक है ना। जब 2 को 3 बार गुना करिए तो क्या आएगा, ये 8 आएगा। एक ये निकाल लिए। अब क्या करना है नेक्स्ट कि आपको जो संख्या बेस होगा, बेस संख्या जो होगा उसको आपको लेना है। तो बेस संख्या मेरा क्या है, 8 है, इसको लीजिए। अब क्या करिएगा, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग पावर में लिखते हैं। यहाँ पे जो आपका आ रहा है इसको हम लोग पावर में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पावर में हम लोग लिखेंगे 8 लिखेंगे जो कि नीचे होगा, ठीक है, बटा के रूप में लिखेंगे और इसमें से 1 घटा करके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो 7/8 यानी कि 8 पर पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में क्या है कि मान लीजिए यही मैंने क्या बताया इसमें कि जितना आपका रूट होता है ना, तो यहाँ पे चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं। ये आपका दिख रहा है 10 है ना, ये ऐसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जब कोई साइन नहीं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। देन एक्स बराबर आपसे पूछ लेगा, है ना, ये एक्स बराबर आपसे पूछ लेगा। अभी देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले 2 लीजिएगा एक संख्या अपने से। इसमें क्या करिएगा, जितना वर्गमूल है, जितना स्क्वायर रूट लगा उतना पावर यहाँ पे लिख लेना था। कितना इसको स्क्वायर रूट है, 1 2 3 4, तो 4 पावर लेंगे। इसको गुना कर लीजिए अब, ठीक है ना। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताया कि जो आपका बेस रहेगा, बेस को लिखिए, ठीक है, और बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पावर को लिखेंगे। तो 16 नीचे और 1 घटा करके ऊपर लिख लेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा छिप गया था, आप देख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिखेंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है इसमें 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए और इस प्रकार आप हम लोग का जो है ये टाइप ख़त्म होता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। जिसमें क्या है कि आपको रूट अंडर रूट ये आपको देखने को मिलेगा। किसी में प्लस तो किसी में माइनस तो किसी में मल्टीप्लाई है, और डॉट 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 इन्फिनिटी। और लास्ट टाइप जो था उसमें क्या था, इन्फिनिटी नहीं होकर के एक लिमिटेड स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिए, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।